नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जेई मैथमेटिक्स। जो मेंस में आपके सवाल आते हैं लिमिट के ऊपर, जो लिमिट है आपका यूनिट, एक या दो सवाल तो आते हर शिफ्ट में कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है। क्लियर। अब जो सवाल बनते हैं आपके मेंस में या एडवांस में बोलो, किस टाइप से बनते हैं, मतलब और जो एग्जाम्पल बनते हैं उनको ट्रैकल किस तरीके से करना है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्लियर भाई। देखो, लिमिट बहुत बड़ा यूनिट है, आपको भी पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं। क्लियर। लेकिन जेई में सवाल कैसे बनते हैं और जेई में जो सवाल बनते हैं उनको सॉल्व किस तरीके से करना है, ये हम आज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे। क्लियर। देखो, कॉन्सेप्ट जेई वाले जो पेपर्स निकालते हैं वो किस तरीके से आपसे चाहते हैं यूज करने के लिए, ये भी हम थोड़ा सा रिसर्च करके आए हैं कि आपको कुछ अच्छे बातें बताए, कुछ अच्छा डिस्कशन करें आपके साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करना है ये जो लेक्चर देखने के बाद, और ये जो एग्जाम्पल है इनको नोट करके रखना है। क्लियर। सही है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे हम 10 या 15 सीरीज चलाएंगे। क्लियर। और जितने भी लिमिट से अच्छे क्वेश्चंस हो सके हम प्रयास करेंगे आपके लिए कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए। क्लियर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी 2025 में क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में आए थे वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस क्लास में आपके डिस्कस करवाएंगे, और एक जो एग्जाम्पल आता है उसको किस तरीके से ट्रैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ओके। क्लियर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर एक बच्चा जो जेई मेंस दे रहा है उसमें लिमिट के अंदर जो आपका एल हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट है वो आना ही आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि 95 to 99% चांस होते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर क्वेश्चंस बने। क्लियर। इतना इंपॉर्टेंट होता है एल हॉस्पिटल रूल। और ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है वो हम डिस्कस करवाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखो, 2025 के ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस तरीके से पूछते, कॉन्सेप्ट क्या होते, सब कुछ डिस्कस करवाएंगे। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि येल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वो मैं आपके डिस्कस करवाऊंगा कि येल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। क्लियर। देखो मेरे भाई, अगर कोई दो फंक्शन है आपके पास, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। देखो मेरे भाई, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पर जो डेफिनेशन से कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो डिटेल के क्लास में देखेंगे। क्लियर। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। ओके। तो अगर आपको लिमिट निकालना है, x टेंड टू 0 या ये x टेंड टू a ले लो, कोई भी ये लिमिट पॉइंट होगा आपका, और अगर आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन है और एक g ऑफ x फंक्शन है, अगर जो f ऑफ x मतलब जब हम इसके अंदर लिमिट डालेंगे, अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तभी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, या इन्फिनिटी का फॉर्म बने तब हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। मतलब जो ऊपर वाला जो आपका न्यूमेरेटर होगा वो भी 0 के ऊपर जाना चाहिए। अगर वो 0 के ऊपर जाता है तो जो डिनोमिनेटर वाला जो भी फंक्शन रहेगा वो भी 0 के ऊपर जाना चाहिए, तभी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब जो आपका न्यूमेरेटर है, अगर वो एफ ऑफ एक्स
इन्फिनिटी पे जा रहा है तो आपका जी ऑफ एक्स भी कहां पर जाना होगा, इन्फिनिटी पे ही जाना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा लैग हो चुका था मेरे भाई, तो आप देख लेना। क्लियर? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आया। क्लियर? अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जब अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है आपके पास, अगर ये जीरो पे जा रहा है और दोनों जीरो पे जा रहे हैं, तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर डेरिवेटिव करो नीचे डेरिवेटिव करो, जब तक आपका डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट टर्म ना मिले आपको, तब तक आपको ऊपर नीचे क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। क्लियर? जब तक ये जी ऑफ एक्स एक नॉन डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक ये जीरो ना बने तब तक ऊपर और नीचे क्या करना होगा मेरे भाई, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब तक जी ऑफ एक्स नॉन जीरो नहीं आता तब तक आपको ऊपर और नीचे डेरिवेटिव आप कर सकते हो। क्लियर? कुछ टर्म कैंसिल भी कर सकते हो। सही है मेरे भाई? क्लियर? तो इस तरीके से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। अब आगे में जो भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें ये रूल डिस्कस होगा ही होगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, देखो अच्छे से पढ़ो इसको। अल्फा बीटा ग्यामा, ये जो रियल नंबर से आ रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा जो ग्यामा होगा उसकी वैल्यू रियल नंबर होगी, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्लियर? आपके पास इसकी लिमिट दी हुई है जो कि 3 आती है। क्या आती है मेरे भाई? 3। क्लियर? तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है 3 पे, और आपको निकालना है बीटा प्लस ग्यामा प्लस माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? मतलब आपके पास जो लिमिट है वो 3 पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको बीटा प्लस ग्यामा माइनस अल्फा ये निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सो लिमिट x टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर है आपके पास, साइन अल्फा एक्स है प्लस ग्यामा माइनस 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस बीटा एक्स। ओके, अब क्या करोगे, देखो अब ये जो जीरो पे जा रहा है, किसके ऊपर, आपको लिमिट निकालनी है जीरो के ऊपर। जो आपका लिमिट पॉइंट है मेरे भाई वो जीरो है, तो ऊपर और नीचे क्या करो, पुटो। जब यहां पर आप पुटोगे तो ये तो जीरो पे जाएगा। क्लियर? और यहां पर अगर इसकी वैल्यू, अगर आप इस x की जगह जीरो पुटोगे तो ये 1 पे जाता है, हाँ या ना? तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी वो आती है जब आप जीरो पुटोगे। देखो मतलब एल हॉस्पिटल रूल का हम यहां पर यूज लेकर चल रहे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे, देखो डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है डायरेक्टली। देखो डिनोमिनेटर डायरेक्टली क्या बन रहा है मेरे भाई, जीरो बन रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो न्यूमरेटर पे जीरो बनना चाहिए बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर? तो जब हम न्यूमरेटर में जीरो पुट रहे हैं तब हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है ग्यामा माइनस 1। अरे भाई ये जीरो पे जा रहा है तो बचेगा क्या, यही तो ये भी तो जीरो पे जाना चाहिए, तभी अपना काम जमेगा। क्लियर? तो जो ग्यामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। तो ग्यामा की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल ही गई, इस ग्यामा की वैल्यू तो आपको मिल ही गई। ठीक है, जो ग्यामा की वैल्यू है वो तो मिल गई। अब जो ग्यामा की वैल्यू जो 1 है वो आपको पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सो लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स
साइन 2x माइनस का बीटा x। क्लियर? नहीं समझा? अरे भाई यहां पर 1 पुटो ना, जब यहां पर आप 1 पुटोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 0 बनेगा ना, तो डायरेक्टली ये बनेगा। अब देखो, अब क्या करोगे यहां पर? देखो मेरे भाई, अब आपको यहां पर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? देखो यहां पर आप दो मेथड का यूज कर सकते हो। एक तो साइन की सीरीज लगा दो, ठीक है, ऊपर और नीचे साइन की सीरीज, मतलब देखो ये भी आपका 0 पे ऊपर जा रहा है, ये भी आपका 0 के ऊपर जा रहा है। क्लियर? एक तो आप सीरीज एक्सपांशन से भी कर सकते हो इसे, आपके पास दो मेथड है। एक तो आप सीरीज से जा सकते हो, या दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ऊपर नीचे डेरिवेटिव भी कर सकते हो, जब तक डिनोमिनेटर की टर्म क्या ना हो, नॉन जीरो ना हो। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। सबसे पहले, क्योंकि ये जो सीरीज एक्सपांशन की जो मेथड होती है, इससे एग्जाम्पल फंसने के चांसेस नहीं होते। कभी कभी डायरेक्ट मेथड से आपके एग्जाम्पल फंसेंगे, मतलब अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो नहीं फंस सकते, लेकिन हाँ 1% चांस तो होता है मेरे भाई, 99% नहीं होता। 1% तो चांस होता है कि आप डायरेक्ट मेथड से फंसो। क्लियर? लेकिन वो भी अच्छी मेथड है, ये भी अच्छी मेथड है, दोनों मेथड हमें आने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सीरीज से बताता हूं, जो फर्स्ट मेथड आपकी होती है सीरीज से। तो आपको साइन की सीरीज पता होनी चाहिए। क्लियर? किसकी पता होनी चाहिए मेरे भाई? साइन की। तो जो साइन की सीरीज क्या होती है, सबसे पहले लिखो यहां पे, जो साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है आपकी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यही होती है। क्लियर? सही है मेरे भाई? थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखो, साइन अल्फा एक्स की सीरीज यहां पर पुटेंगे हम, तो दूसरी सीरीज जो आपके काम में आने वाली है वो साइन अल्फा एक्स की आएगी। तो साइन अल्फा एक्स की क्या बनेगी? देखो एक्स की जगह ये रख दो, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश, यहां पे माइनस होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चलती है। और थर्ड लगेगा आपको साइन 2x की सीरीज, तो x की जगह 2x रख दो, तो यहां पर आएगा 2x का क्यूब माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। क्लियर? समझा? अरे भाई सब सही है? तो ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। यहां तक सही है, सब कुछ बढ़िया। अब क्या करो, ये जो सीरीज है, आपके जो इक्वेशन है ये वाली, यहां पर पुट देंगे। सो लिमिट x टेन टू 0 एक्स स्क्वेयर, और यहां पे अल्फा एक्स वाली सीरीज आपको रख देनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्लियर? बढ़िया। और नीचे भी सीरीज लगा दो। क्या है मेरे भाई? साइन 2x की सीरीज है, 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये भी चलती जाएगी।
और माइनस का बीटा एक्स लिखना पड़ेगा, ये नहीं भूलने का, ठीक है। तो हमने दोनों सीरीज रख दिए, साइन की सीरीज और साइन टू एक्स की सीरीज रख दिए यहाँ पर। क्लियर, बढ़िया, सब कुछ सही। अब क्या करेंगे आगे देखो। सो लिमिट x टेन टू 0। अब देखेंगे कि भाई ऊपर से कुछ कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकता है क्या, और नीचे से भी कुछ कैंसिल होकर निकल सकता है क्या। मतलब हम देखेंगे कि भाई कुछ कैंसिल वाला सिस्टम बन रहा है क्या, कुछ कैंसिल वाला। अगर कुछ कॉमन निकालते हैं नीचे से और ऊपर से तो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, अरे झक्कास। तो सबसे पहले देखो ये लाइक टर्म है, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दो मेरे भाई। अल्फा एक्स, देखो एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं। अल्फा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और नीचे क्या करोगे, उसे एक्स कॉमन निकाल के रख दो। मतलब इसे और इसे क्या लाओ, एक नजदीक लाओ। नजदीक लाने के बाद क्या होगा, ये 2 माइनस बीटा होगा और कॉमन निकालेंगे एक, समझ में आया। और बाकी सेम जैसा है वैसा रख दो। इसे ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, 8x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर, और इसे ऐसा लिख दो 2 की पावर 5, क्योंकि वहां तक अपना एग्जाम्पल नहीं जाएगा, 2 स्टेप में खत्म होगा। क्लियर, ठीक है मेरे भाई, यहां तक तो आप पहुंच गए। अब आगे क्या करोगे, सो लिमिट x टेन टू 0। अब क्या करो, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कुछ नीचे से कुछ कॉमन निकाल के इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्या। हाँ देखो, इसमें से हम x को कॉमन निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और नीचे से x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस बीटा और 8x का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसके इक्वल टू में मेरे भाई 3 है, ये नहीं भूलने का। क्लियर, और लास्ट में आपको बहुत काम आएगा एक वैल्यू निकालने के लिए। देखो इक्वल टू 3 है, देखो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो लास्ट में हम लिख ही सकते थे, लास्ट में भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहां पर लिखो अल्फा, नहीं, एक मिनट, सॉरी मेरे भाई, 2 की पावर 5 और x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर अब एक x से एक x कैंसिल हो गया और इस x को मल्टीप्लाई कर दो फिर अंदर। तो ये बनेगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और इसे अल्फा क्यूब और इसे होगा ये 4, ठीक है। अरे हाँ भाई, ऐसा ही होगा ना। फिर अल्फा टू द पावर 5 बनेगा और एक्स टू द पावर ये बनेगा 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो थोड़ा सा कैसा लगता है आपको, लॉन्ग कट तो अभी नजर आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना भी लॉन्ग कट आपको नजर नहीं आएगा। 2 माइनस बीटा 8x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 5 और x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल और इक्वल टू 3। अब 0 0 पुट करके देखो ऊपर नीचे, थोड़ा सा जितना हो सके सिंप्लीफाइड हमने किया, अभी तक सिंप्लीफाइड ही किया।
तो ये जो टर्म है ये 0 पे जा रही है, क्योंकि हम एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहे हैं, और ये जा रही है 2 माइनस बीटा पे, तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो जो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, यहां से आपको बीटा की वैल्यू 2 मिल गई। अरे भाई समझ में आया? क्लियर? तो फिर बीटा की वैल्यू अगर 2 है तो ये जो टर्म है ये वाली, ये क्या होगी? ये तो 0 पे जाएगी ना मेरे भाई। क्लियर? ये 0 पे जाएगी, तो लिख दो अभी सिंप्लीफाइड करके। सो लिमिट x टेंड टू 0 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब x टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 x टू द पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और आपका नीचे जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 8x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 5 x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? और इक्वल टू 3। अब क्या करोगे? देखो कुछ और कॉमन निकल रहा। अभी तक देखो हमने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी तक हमने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की, ट्राई किया। तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड करो, जितना हो सके उतना इजी बनाओ खुद के लिए, और कुछ कॉमन निकाल के और कुछ कैंसल आउट कर सकते ही क्या, ऐसा सोचो। क्लियर? अरे भाई येल हॉस्पिटल रूल का तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल को इजी कैसे बनाना है, एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमें। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, और यहां पर भी जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है। तो ऊपर से और नीचे से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं और कैंसिल करवाएंगे। तो ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या? अल्फा माइनस अल्फा क्यूब एक्स टू द पावर 2 प्लस अल्फा टू द पावर 5 एक्स टू द पावर, ये इसमें से भी 2 निकाले तो यहां पर बचेगा आपका 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और मेरे भाई यहां पर 3 फैक्टोरियल लिखना भूल गया, सो 3 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। क्लियर? मजा आ रहा है भाई? इस तरीके से अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। क्लियर? क्या हो गया मेरे? सॉरी मेरे भाई, आप थोड़ा सा
साउंड ऑफ हो गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, -8/3 फैक्टोरियल बच गया, और इसमें से भी निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 5 फैक्टोरियल। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब हो गए, ठीक है। अब लिमिट 0 पुट के देखो क्या आता है। जब आप 0 पुटोगे ना मेरे भाई, तब आएगा आपको अल्फा अपॉन -8/3 फैक्टोरियल और इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करो ना, हो गया सॉल्व। सो अल्फा इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 8/3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल मतलब हो गया मेरे भाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 तो गायब हो गया, तो माइनस का 8 अपॉन यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा 2, तो ये आ गई -4। क्लियर, सही है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई आपकी -4, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या था, तो अल्फ़ा, हाँ देखो आपके पास जो अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई -4, बीटा की वैल्यू आ गई 2, और गामा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। क्लियर, तो आपको निकालना था बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू जो है आपकी वही 2, गामा की 1, और ये -4, तो इसका सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 7। क्लियर, तो इस तरीके से मेरे भाई इसको करना था। क्लियर, सही है। अब सेकंड जो मेथड है मेरे भाई, सीरीज एक्सपेंशन से न करते हुए, बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, देखो सो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा मेरे भाई, यहाँ तक सेम ही रहेगा। क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। सो मेथड नंबर 2, सो लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन 2x माइनस का बीटा एक्स। ये जो एग्जाम्पल था इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है। इसमें क्या कर लो मेरे भाई, यहाँ पर अल्फा एक्स को एडजस्ट करो, यहाँ पर अल्फा एक्स को एडजस्ट करो, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है मेरे भाई, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ये जाता है आपका 1 के ऊपर। क्लियर, तो हमने वही थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया, तो लिमिट x टेंड टू 0, देखो ये फटाफट आएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा एक्स, ऊपर वो तो 1 पे जा रहा है, साइन 2x में नहीं लगा सकते मेरे भाई। क्लियर, डिनोमिनेटर में नहीं लगा सकते। ओके, तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब अल्फा अपॉन साइन 2x माइनस का बीटा एक्स। अब क्या करोगे, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऊपर नीचे क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस 2x। अरे भाई देखो यहाँ पर गामा की वैल्यू निकल चुकी है बरा, यहाँ पर जो आपकी गामा की वैल्यू है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। देखो अल्फा -1 ये सेम रहेगा यहाँ तक, यहाँ से आपको बीटा और अल्फा के लिए मेहनत करनी है। क्लियर, ठीक है। तो गामा की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 1 है और ये बनेगा बीटा। अब पुटो तो ये जाएगा 0 पे और ये चला जाएगा आपका 1 माइनस बीटा पे, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, जब हम आपने डेरिवेटिव किया तो ये होगा। क्लियर, तो ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर, अरे भाई सही है। एल हॉस्पिटल में ऊपर नीचे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल को समझने के लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पहले सीखना। अगर आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो सीरीज एक्सपेंशन से कर लो, है या नहीं। तो ये जाएगा आपका बीटा इक्वल टू 2 पे। जब आप बीटा की वैल्यू पुटोगे तो ये तो 0 होगा, नहीं सॉरी बीटा की वैल्यू 2 है
और बाद में और डेरिवेटिव करोगे तो बीटा तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 6x अल्फा अपॉन, और इसे डेरिवेटिव करो तो ये बनेगा माइनस का 4 साइन 2x, और डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, तो ऊपर बचेगा 6x अल्फा, सॉरी और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, 6 अल्फा माइनस ये बनेगा 8 कॉस 2x, और ये बराबर 3 से था, ठीक है। तो अब यहां पर जीरो पुटोगे तो ऑलरेडी आपकी 6x अपॉन माइनस का 8x कहाँ से आ गया मेरे भाई, अल्फा इक्वल टू 3। अब सॉल्व कर लो तो आपको अल्फा की वैल्यू माइनस का 4 मिल जाएगी। हो गया, इस तरीके से करना था। डायरेक्ट मेथड से भी इजी होता है, आप कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, बहुत हो गया इसमें। ये सॉल्यूशन है, बहुत शॉर्ट में सॉल्यूशन है, वो मैंने बताया, वो देख लेना। अबे जो सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या करेंगे देखो, उसी तरीके से ये भी एग्जांपल है मेरे भाई। इसी को कैसा करेंगे देखो, क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस का बीटा। सेम वही कॉन्सेप्ट से आपको इससे सॉल्व करना है, x टू द पावर 4, और ये जो लिमिट है ये कुछ फाइनाइट जा रही है। क्लियर, ये कुछ फाइनाइट जा रही है, और आपको अल्फा a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, ये जीरो पे जा रहा है, मतलब ऊपर वाला भी जीरो के ऊपर जाना चाहिए। और जब हम जीरो पुटेंगे तो ये किसके ऊपर चला जाएगा, देखो ये जीरो पुटेंगे यहाँ पर तो ये 1 बनेगा, यहाँ पर जीरो पुटेंगे तो ये बनेगा, और ये माइनस बी, मतलब यहां से आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मार्क करके रख दो। क्लियर, बढ़िया, इस इक्वेशन को मार्क करके रख दो। अब आगे क्या करोगे, सीरीज एक्सपांशन से करो इसे। अगर आप डेरिवेटिव से करोगे मेरे भाई थोड़ा सा वो भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में, तो मतलब आपको 4 बार करना ही करना है डेरिवेटिव, आपको 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कितने बार, 4 टाइम्स, क्योंकि ये जब तक आप 4 टाइम्स डेरिवेटिव नहीं करोगे, देखो 4x³ बनेगा, फिर 12x टू द पावर 2 बनेगा, फिर 24x बनेगा, फिर 24 बनेगा, मतलब 4 टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब तक आपकी नॉन कांस्टेंट टर्म नहीं आ सकती। अगर आप विदाउट सीरीज एक्सपांशन से जाते हो तो। क्लियर, डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट मेथड करना चाहते हो तो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है एग्जाम्पल, मतलब 4 टाइम्स कर लो, करने वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उससे भी बनेगा एग्जाम्पल, क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। क्लियर, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू निकालना है, तो विदाउट सीरीज एक्सपांशन से भी जाओगे तो भी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, दो तीन बार डेरिवेटिव करोगे तो मिल ही तो जाएगा मेरे ख्याल से। तो एक है आपके पास सीरीज एक्सपांशन से करो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो भाई कैसे करवाऊं बताओ आप, डायरेक्ट भी करोगे तो भी इजी हो जाएगा, नहीं करोगे, चलो डायरेक्ट करके देखते हैं इसे। सो लिमिट सीरीज एक्सपांशन से आपको करना है। क्लियर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, कॉस्ट डेरिवेटिव कर लो ऊपर नीचे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए,
तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2 साइन 2x प्लस का, सॉरी ये भी माइनस बनेगा, माइनस का 4a साइन 4x, और b तो 0 बन जाएगा फिर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। देखते आता है क्या नहीं आता तो। और नीचे बनेगा 4x³। अब ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, और एक बार डेरिवेटिव करके देख लो, x टेंड टू 0, तो ये बनेगा माइनस का 4 cos 2x, और ये बनेगा आपका 16a cos 4x। देखो मिल तो रहा है मेरे भाई, क्योंकि डायरेक्ट ही इजी हो रहा है, सीरीज एक्सपोनेंशियल से भी आप डिफिकल्ट जा रहे हो। तो ये बनेगा 12x²। देखो ये जो जा रहा है अभी, ये जा रहा है आपका माइनस का 4। अरे 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 क्या हो गया मेरे भाई, ठीक है ठीक है। ये जो जा रहा है अभी, ये जा रहा है आपका माइनस का 4 माइनस का 16a, इससे होना चाहिए अभी 0, और ये जा रहा है 0। हो गया आपका एग्जाम्पल सॉल्व, क्योंकि आपके पास देखो ए और बी की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। अगर आपके पास ये इक्वेशन है, दोनों में से एक वैल्यू भी आपको मिल जाती है तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू मिलेगी, क्लियर। तो यहां से आप निकाल सकते हो माइनस का 4 माइनस का 16a, ये हो गया बराबर 0 के। तो 16a इक्वल टू होगा माइनस का 4, तो a की वैल्यू जो आएगी माइनस का 4/16, तो a की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस का 1/4। क्लियर हो गया। और जो आपके पास इक्वेशंस थी, वो इक्वेशंस क्या थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। 1 + a - b, तो 1 + a - b इक्वल टू क्या था, 0। तो यहां पर आप माइनस का 1/4 पुटो, तो 1 + a इक्वल टू ये b हो जाएगा, तो क्योंकि आपको b की वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 3/4। b की वैल्यू आपको मिल गई और a की भी वैल्यू मिल गई, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो a + b की वैल्यू निकालनी है। तो ये बनेगा माइनस का 1/4 प्लस 3/4, तो ये बनेगा 2/4, तो ये बनेगा 1/2। हो गया आपका एग्जाम्पल सॉल्व, इजी पीजी। जैसे भी चाहो कर लो भाई, ये भी सही मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। या आप सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल किया था उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया, तो दोनों मेथड से करो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड से जाओ यार, टाइम की बचत होगी। कभी कभी सीरीज हमें याद नहीं होते, जब सीरीज याद ना हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो भाई, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है। एल हॉस्पिटल तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एल हॉस्पिटल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बढ़िया डिस्कस करके दिया है आपको, ऊपर नीचे डेरिवेटिव या कैंसल आउट कर लो, ऐसा ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो ये लिमिट है, इसकी निकालना है। तो आप बोल सकते हो, एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास एक f(x) एक फंक्शन है, इसका जो इस एग्जांपल में जो लगने वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपके पास g(x) फंक्शन है, और अगर आपको लिमिट निकालनी है x टेंड टू a पे f(x), और इस प्रकार से आपका कुछ इसकी लिमिट निकालनी है, ये पावर में है। अगर आपका जो ये अगर f(x) जो है अगर 1 पे जा रहा है
और ऊपर वाला अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि इसकी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी e टू द पावर लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x माइनस 1 और g ऑफ x। ये रिजल्ट होता है मेरे भाई, डायरेक्ट हम बनाते, नहीं तो आपको ये एग्जाम्पल करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड से करना पड़ेगा। और जब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड से करोगे तो ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट या टाइम टेकिंग होगा, तो हमें टाइम को बचाना है। ठीक है, तो आपको ये जो रिजल्ट है इसी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा के दिया। बढ़िया भाई साहब, गिरते गिरते बच गया। तो अभी देखो यहां पर 0 जब पुट करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स की लिमिट चेक करो कि वो 1 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब आप लिमिट x टेंड टू 0 लेके जाओगे तो ये है आपका tan x अपॉन x। तो ये ऊपर वाला 0 पे जा रहा है, नीचे वाला 0 पे जा रहा है, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर लो तो ये बनेगा sec स्क्वायर x और नीचे बनेगा 1। अब लिमिट जब यहां पर पुट करोगे तो ये जाएगा 1 पे। अब ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे चेक करो। सो लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब जो आपका रिजल्ट बन गया वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन गया। क्लियर? बढ़िया। ठीक है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसका जो लिमिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देयरफॉर पी निकालना है, मतलब लिमिट निकालना है। सो लिमिट, एक मिनट इसको सॉल्व करेंगे। e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0 जो f ऑफ x है, सो tan x अपॉन x माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? बढ़िया, सही है, जबरदस्त। अब सॉल्व करो भाई इसे। सो p इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0, इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा tan x माइनस का x अपॉन नीचे x इंटू 1/x स्क्वायर ई टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0, ये बनेगा tan x माइनस x और नीचे आएगा x क्यूब। तो आप इसे अभी कर सकते हो भाई, एक तो एल हॉस्पिटल रूल से, मतलब ऊपर नीचे डेरिवेटिव करो। देखो दोनों इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल होता है, ऐसा नहीं कि हम सीरीज एक्सपेंशन से हम डेरिवेटिव का यूज नहीं कर सकते, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन में हमें एक क्या होता है कि हम कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं। तो कैंसल आउट करके थोड़ा सा कैसा एग्जाम्पल को हम डेरिवेटिव से बचाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और यहां पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेटिव ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसे सीरीज एक्सपेंशन से भी होगा और ये डायरेक्ट से भी हो सकता है। तो सीरीज एक्सपेंशन से अगर आप करने जाओगे तो ये बनेगा tan x इक्वल टू, इसकी जो सीरीज होती है वो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15। क्लियर? तो आप सीरीज से करोगे तो भी इजी है। सो ई टू द पावर सीरीज से इजी होगा। क्यों इजी होगा मेरे भाई? देखो क्योंकि x तो डायरेक्ट कैंसिल होगा और x क्यूब भी नीचे, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। तो यहां पर हम x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15, तो ये सीरीज चलते जाएगी और माइनस का x है। बढ़िया,
और नीचे आएगा आपका एक्स क्यूब। अब एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या? थोड़ा सा एक बार सीरीज चेक कर लूं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे भाई, क्लियर? थोड़ा सा क्लियर, ओके। तो यहां पर ये जो सीरीज होती है मेरे भाई, ये आपकी होती है पॉजिटिव, ओके। तो यहां ऊपर पॉजिटिव होती है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी, क्लियर। अब e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0, तो वो तो हो गया, बढ़िया। सो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 15। ज्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, क्लियर, जितना हो सके उतना लिखेंगे। और नीचे आएगा आपका एक्स क्यूब। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं सीरीज का? सीरीज से क्या होता है, बहुत से टर्म ने मेरे भाई कैंसल आउट होते हैं। और डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव करते जाना पड़ता है जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना हो। तो एक थोड़ा सा होता है डिसएडवांटेजेस, लेकिन कभी कभी अगर सीरीज याद ना हो तो वैसे भी कर सकते। तो इससे एक्स क्यूब को कॉमन निकालने के बाद यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा 1/3 प्लस 2x² अपॉन 15। तो ऐसा चलेगा, तो ये कैंसल आउट होगा। और जब 0 पुटोगे तो लिमिट आपकी निकलेगी 1/3, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट हो गई p इक्वल टू e टू द पावर 1/3। अब आपको जो वैल्यू निकालना था वो था 96 log p। आपको जो वैल्यू निकालना है वो 96 log बेस EP। तो यहां पर वैल्यू पुट हो 96 log बेस E टू द पावर 1/3। तो भाई ये 96 इंटू 1/3 ये बनेगा log E। तो log E की वैल्यू हो जाती है 1। और 3 से जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा 3 3 का 9 और 32, क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन है क्या, देखो, मतलब ये NIT टाइप था क्वेश्चंस, ओके ओके, हाँ 32 आता है, क्लियर। यहां पर लिख देना मेरे भाई 1/3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गया। चलियो इस एग्जाम्पल को करते, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन स्पीड से आ जाएगा आपको, क्लियर। देखो सबसे पहले यहां पर क्या है कि पॉजिटिव लिमिट लेके चलना है। क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव। इसका मतलब कि आपकी ये राइट हैंड लिमिट हो गई। क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट, ओके। तो आपके पास RHS दिया है, इसका मतलब f ऑफ x अगर लिमिट x टेंड टू क्या है मेरे भाई, 1 मिनट, तो आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है लिमिट h x टेंड टू 0 f ऑफ x0 प्लस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x, क्लियर। तो आपको ये जो आपके पास है यहां पर ये प्लस है, क्लियर। तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्लियर।
और x नॉट रहता है आपका लिमिट पॉइंट। क्लियर, आपने पढ़ा होगा। तो करते ही देखो, डायरेक्ट मैं वहां पे पुटता हूं तो क्या होगा देखो, सबसे डायरेक्टली हम लगा देंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ, और लिमिट है आपका, लिमिट पॉइंट है 1, तो यहां पर लग दो 1 प्लस h। ठीक है, सो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह रख दोगे ये, x की जगह रख दो इसे, तो ये बनेगा 1 प्लस h 6 प्लस लैम्डा कॉस 1 प्लस h माइनस 1। क्लियर, कंप्लीट, प्लस म्यू साइन 1 माइनस, जब आप पुटोगे तो माइनस होके वो बनेगा 1 और माइनस का h। और नीचे आएगा 1 प्लस h माइनस का 1 का क्यूब। अब देखो इसे सिंप्लीफाइड कर लो, कैसे होगा ये। सो लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर बचेगा 1 प्लस h और 6 प्लस लैम्डा। 1 मिनट यार, 1 मिनट, क्या कर दिया मैंने। 1 प्लस h x की जगह रखना है, और 1 मिनट, वन प्लस h तो हमने रख दिया, और माइनस का 1 ये लिखना भूल गया। क्लियर, तो ओके, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया। तो यहां पर बचेगा h 6 प्लस लैम्डा, इसमें से भी 1 1 कैंसल, कॉस h प्लस म्यू, इसमें से 1 1 कैंसल, तो ये बनेगा साइन का माइनस का h। क्लियर, और नीचे बचेगा h क्यूब। तो कभी कभी क्या होगा, आप इसे कैंसिल करोगे, नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, तो अभी आप इसे सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते, h 6 प्लस लैम्डा कॉस h माइनस का म्यू, क्योंकि जब आपका साइन माइनस h होगा, ये बराबर होता है साइन h के बराबर। क्लियर, तो ये बनेगा साइन h, और नीचे आएगा h क्यूब। अब देखो, अब ये भी 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, तो ये भी 0 पे जा रहा है, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। क्लियर, तो यहां से अगर आप डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। उससे अच्छे क्या करो, पुटो सीरीज को डायरेक्टली। सो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इस h को जैसा है वैसा रहने दो, 6 प्लस लैम्डा कॉस h की जो सीरीज बनेगी वो बनेगी आपकी कॉस h इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये ऐसे चलती जाएगी। क्लियर, तो यहां पर वो रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये चलती जाएगी, माइनस का म्यू, साइन h की जो सीरीज होती है वो होती है आपकी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये चलती जाएगी, तो वो भी रख दो। अरे यार, h में रखना है, मैंने x में रख दिया। अरे यार, क्या कर लिया, हिट।
सो एच स्क्वायर एच क्यूब 4 कॉस की थी, यहाँ पर h अपॉन एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर x कर दो, कुछ नहीं रेफरेंस के लिए लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है। और नीचे आएगा आपका एच क्यूब। अब क्या कर सकते हो देखो, अब एक बात तो कर सकते हैं मेरे भाई कि अगर मैं ये देखो ये एच है, अगर मुझे थोड़ा कैंसल आउट करना होगा तो कैंसल आउट करने के लिए ये पूरी एक टर्म है, ये वाली ये पूरी एक टर्म है, क्लियर। और ये सेकंड टर्म है, तो मुझे दोनों टर्म में से एक किसी को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसमें से मैं अगर h को कॉमन निकालूं और इस टर्म में से h को कॉमन निकालूं तो बनेगा, तो निकाल लो। सो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, तो ये h पूरे में से कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा 6 प्लस लैम्डा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इधर बचेगा म्यू, और एक h को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस h टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे चलते जाएगा ये। और नीचे बचेगा एच क्यूब, क्लियर। अब एक एच से एक एच कैंसिल हो तो ये बनेगा स्क्वायर, बढ़िया। अब आप ऊपर नीचे जीरो पुट करके देखो, तो यहां पर आप अगर आप जीरो पुटोगे तो यहां पर बचेगा 6 प्लस लैम्डा, और यहां से माइनस का म्यू, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी 6 प्लस लैम्डा माइनस का म्यू होना चाहिए 0, क्लियर, बढ़िया, सही है। या उसे आप सेपरेटली कॉमन भी निकाल सकते हो, या ऐसे देखो कैसे करेंगे, देखो ये 6 है, सो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, जो 6 प्लस लैम्डा माइनस का म्यू, ऐसा कर सकते हो, बढ़िया, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 0। फिर एच स्क्वायर वाले साथ साथ लेकर आ सकते हो, माइनस लैम्डा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू एच स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्लियर, बढ़िया। उसके बाद आएगा प्लस लैम्डा एच टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एच टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर ही अपना काम निकल जाएगा, क्लियर। तो हमें निकालना क्या था, अल्फा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी थी, और इक्वल टू क्या है मेरे भाई, ये लास्ट में इसकी भी जरूरत पड़ती है -1, क्लियर। तो लास्ट में उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा। और नीचे जो है वो आपका है एच स्क्वायर, और इक्वल टू लिखो -1। तो इसे तो 0 होना है, उसे तो 0 होना है, क्लियर, ओके, वो तो 0 होगा। तो इस टर्म से इसका छुटकारा तो हो गया, ये तो 0 होगा। इसके बाद की जो टर्म लिखोगे आप, क्योंकि जब तक वो 0 नहीं होगी तब तक तो अपना काम नहीं चलेगा ना मेरे भाई, क्लियर। तो अब क्या करोगे, यहां पर आएगा लैम्डा का एच स्क्वायर, या उससे अच्छा है इसको अच्छे से लिखो ऐसा, लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस
यहाँ पर म्यू अपॉन 5 फैक्टोरियल और h टू द पावर 4, ये चलते जाएगा। नीचे आएगा एच स्क्वायर। कुछ कैंसल हो रहा है क्या? अरे देखो देखो, ऊपर से अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे जो पहली टर्म होती है तो कैंसल आउट कर सकते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से एच स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपका लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ना करते हुए भी हम कर रहे हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट से ही कर रहे हैं। अरे हाया ना भाई, क्लियर? प्लस यहां से भी निकालोगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर हो गया कैंसल, इक्वल टू -1। अभी पुटो लिमिट। अब लिमिट जब पुटोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर तो मिल ही जाएगी। सो लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा -1 के बराबर। सही है? सो लैम्डा अपॉन 2 प्लस म्यू अपॉन 6 इक्वल टू बनेगा -1। तो आपको एक ये इक्वेशन मिल गई और दूसरी इक्वेशन क्या मिली, 6 प्लस लैम्डा माइनस का म्यू, 6 प्लस लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब म्यू की जो वैल्यू होगी 6 प्लस लैम्डा, ये म्यू की अगर वैल्यू आप यहां पर पुटोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद वो यहां पर पुटो। सही है? सही है? तो आपको लैम्डा प्लस इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही है? कर लोगे मेरे भाई? क्लियर? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं यहां तक। ठीक है? एक मिनट यार, ये आपका छूट गया था और यहाँ पर लिखना है। क्लियर? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये माइनस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई कैसा होगा ये। सही है? देखो, अब यहां पर आपकी पॉजिटिव लिमिट है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि 0 है। ठीक है? तो आप कैसे करोगे? देखो, इसे 0 पे जा रहा है, इसका मतलब इसके नीचे क्या करोगे? देखो, यहां पर जो आपको फार्मूले पता होना चाहिए वो होना चाहिए tan x/x। जब लिमिट क्या हो, x टेंड टू 0, तब ये 1 पे जाता है। क्लियर? log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जब हो तभी ये 1 पे जाता है, जब लिमिट क्या हो, x टेंड टू 0 हो। ठीक है? जब e टू द पावर x माइनस 1 x हो तभी ये 1 पे चला जाता है। ओके? सही है? बढ़िया। अब कैसे करोगे? देखो इसे, सो लिमिट x टेंड टू 0। क्लियर? आप बोलोगे राइट हैंड लिमिट लो, भाई जरूरत नहीं है,
0 पे हम डायरेक्ट भी कर सकते, क्लियर। सो tan फाइव, ये डायरेक्ट भी निकल जाएगा ना, 1/3 कर सकते हो वैसा भी, राइट हैंड से भी। अब ये जो इसका जो थीटा है वो नीचे लिखो इसके, और इसे मल्टी, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट किया, क्लियर, बढ़िया, सही है। अब ये वाला, इसका तो हो गया एडजस्टमेंट, log 1 + 3x², नीचे 3x² का एडजस्टमेंट इंटू 3x² हो गया, ऊपर की टर्म एडजस्टमेंट बढ़िया अच्छे से। अब नीचे डिनोमिनेटर वाला एडजस्टमेंट करो, तो ये और एक फार्मूला याद रखना मेरे भाई, लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x/x, ये भी 1 पे जाता है, ओके। सो tan इनवर्स 3√x का स्क्वायर है, क्लियर। तो इसका भी स्क्वायर हमें नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, 3√x का स्क्वायर इंटू 3√x का स्क्वायर, क्लियर, इंटू e⁻5 x⁻4/3 माइनस का 1, इसके नीचे भी एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, इसका 5 x⁻4/3 इंटू 5 x⁻4/3 हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, इसकी भी जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, जो बचा वो लिख दो। फाइव x⁻1/3 इंटू 3x² अपॉन, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो बनेगा 9x, बढ़िया, इंटू 5 x⁻4/3, तो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बचेगा 3, 5 से 5 कैंसिल करोगे, क्लियर। फिर सॉल्व करो, क्या बचेगा यहाँ पर, इसका और इसका एडिशन कर लो, तो x 1/3 + 2 करोगे, लिमिट x टेंड टू 0, और नीचे क्या करोगे, 3 बचा है, x⁻1 + 4/3। जब ऐसा करोगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, बढ़िया, x⁻, क्या बनेगा मेरे भाई, 7/3 अपॉन x⁻7/3 इंटू 3, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे भाई वो बनेगी 1/3। तो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख दो, एक महीने ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 1/3, 2/3, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर रुकते, अगले क्लास में जो बचे एग्जाम्पल है 2 अपने 2025 वाले, वो सब कुछ करवाएंगे आपको, क्लियर। ठीक है मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर, ओके।